नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमेशा की तरह पहले मैं आपको चैप्टर याद दिला दूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। लोकतंत्र के परिणाम। सभी बच्चे याद रखेंगे, लोकतंत्र के परिणाम। तो चलिए, मैंने आपको पिछली क्लास की सारी चीज़ें आपको समझाई, ठीक है ना। अब जो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे वो पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, लोकतंत्र से हमें फ़ायदा है, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है, सबको मिलाकर फैसले लिए जाते हैं, वक्त लगता है पर ये फैसले सबको पसंद आते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में भी मदद करता है? बच्चे, आर्थिक समृद्धि और विकास का मतलब है रोजगार में, लोगों के कमाई में, आमदनी में, क्या इसमें भी मदद करता है? तो चलिए हम इसे सीखते हैं अगले पॉइंट में, आर्थिक समृद्धि और विकास में। यहां सभी बच्चे केयर करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बच्चे, एक सवाल से हम शुरू करते हैं कि सवाल यह है कि ठीक है, अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है तो क्या मैं उस लोकतांत्रिक सरकार में विकास की उम्मीद नहीं करूंगा? क्या ये उचित नहीं है? डेफिनेटली उचित है, मैं क्यों नहीं विकास की उम्मीद करूंगा। लेकिन जरा तुलना करते हैं बच्चे। देखा यह गया कि 1950 से लेकर अगर मैं 2000 ईस्वी के बीच देखूं, यहां केयर करेंगे सभी बच्चे कि मैंने क्या कहा है, कि मैंने ये कहा है 1950 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच अगर मैं देखूं तो मैंने तुलना किया है दो तरह के शासन तंत्र में। एक को क्या कहा गया था? तानाशाह। और दूसरे शासन तंत्र को क्या कहा गया था? लोकतंत्र। तो 1950 से 2000 ईस्वी के बीच तुलना किया गया कि तानाशाह और लोकतांत्रिक सरकार किसमें आर्थिक समृद्धि ज्यादा हुई। तो देखा गया कि आर्थिक समृद्धि बेहतर रही। आर्थिक समृद्धि बेहतर रही। तो यह देखा गया कि 1950 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच अगर मैंने तानाशाही और लोकतांत्रिक सरकार में तुलना की तो यह तुलना यह कहती है कि लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार में आर्थिक समृद्धि जो क्या है वो बेहतर रही, सही रही। इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार इसमें अक्षम रही। याद रखिएगा, इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार इस मामले में क्या रही? अक्षम रही। और अक्षम रही तो फिर यह किसका विषय है? चिंता का विषय है। याद रखिएगा कि सभी लोग लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर मानते हैं, लेकिन तुलना किया गया तो तानाशाही सरकार में आर्थिक समृद्धि बेहतर रही, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में आर्थिक समृद्धि बेहतर नहीं रही। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार इसमें क्या रहा? अक्षम रहा। और अगर अक्षम रहा तो फिर यह किसका विषय है? यह है चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या इस कारण से लोकतंत्र को हम छोड़ दें? क्या इस कारण से कि आर्थिक समृद्धि लोकतंत्र में कम रही तो क्या लोकतंत्र को छोड़ दिया जाए? याद रखिएगा बच्चे, ये कोई कारण नहीं है कि हम इस कारण से लोकतंत्र को छोड़ दें। एक चीज याद रखिएगा कि आर्थिक विकास है वो सिर्फ शासन पर नहीं, वो कई कारकों पर निर्भर करता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि जो आर्थिक विकास है वो सिर्फ शासन पे नहीं, वो कई कारकों पर निर्भर करता है। तो जरा देखते हैं कि वो कारक क्या क्या है जिस पर आर्थिक विकास क्या करता है? निर्भर करता है। हमें सिर्फ शासन को नहीं देखना। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहले आप जिस जगह को देख रहे हैं उस जगह की जनसंख्या का आकार कैसा है,
छोटा जनसंख्या है या बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो हमें याद रखना है बच्चे कि आर्थिक विकास जो कई कारकों पर निर्भर करता है, उसमें एक कारण क्या है, जनसंख्या का आकार। दूसरा कारण है उसकी वैश्विक स्थिति, यानी वो विश्व में कहां स्थित है, वैश्विक स्थिति। तो दूसरा कारक क्या है बच्चे, वैश्विक स्थिति। फिर हमें यह देखना है इसका तीसरा कारक कि अन्य देशों से इसे सहयोग है या नहीं। ये भी देखिए, अगला कारक क्या है, अन्य देशों से सहयोग, कि क्या अन्य देशों से सहयोग मिलता है या नहीं मिलता। और फिर हमें यह भी देखना है कि तय की गई आर्थिक प्राथमिकता, कि ये जो देश है उसने आर्थिक प्राथमिकता क्या तय की है, आर्थिक प्राथमिकता जो तय की है। तो याद रखिएगा बच्चे कि आर्थिक विकास सिर्फ शासन पर निर्भर नहीं करता कि हम लोकतंत्र को छोड़कर तानाशाही अपना ले। याद रखेंगे कि आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें है जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग मिल रहा है या नहीं, और दूसरा उस देश की आर्थिक प्राथमिकता, कि उस देश ने अपनी आर्थिक प्राथमिकता क्या तय की है। याद रखेंगे बच्चे कि आर्थिक प्राथमिकता उस देश ने अपनी क्या तय की है। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि तानाशाही वाले कम विकसित देशों या तानाशाही वाले अधिक विकसित देशों, मैं दोनों की बात करता हूं बच्चे, कि तानाशाही वाले कम विकसित देश या तानाशाही वाले अधिक विकसित देश में अगर आप अंतर देखेंगे तो वो बहुत ही नगण्य है। नगण्य का मतलब क्या है बच्चे, ना के बराबर। इस बात को याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कम विकसित देश है उसमें भी तानाशाही है, और कोई अधिक विकसित देश है उसमें भी तानाशाही है, अगर आप इन दोनों विकसित देशों की अंतर की तुलना करेंगे तो उनका अंतर बहुत ही क्या है, कम है, बहुत ही नगण्य है। एक बात याद रखिएगा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ भी हो, तानाशाही व्यवस्था से पीछे नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से पीछे नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से पीछे नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें इस बात को समझना है कि चलो कुछ भी हो, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किसी भी सूरत में अगर देखा जाए या किसी भी तरीके से बच्चे, तो आपको याद रखना है कि वो तानाशाही व्यवस्था से पीछे नहीं है। और याद रखिएगा, चाहे वो तानाशाही शासन हो या लोकतांत्रिक शासन हो, दोनों देश की आर्थिक विकास दर में अंतर ज्यादा है। मैं ये मानता हूं, याद रखिएगा बच्चे, कि ठीक है तानाशाही शासन वाला देश है और फिर लोकतांत्रिक शासन वाला देश है, ठीक है, दोनों में आर्थिक विकास का जो दर का अंतर है वो ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव कहीं ना कहीं बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य भी तो सकारात्मक फायदे हैं। याद रखिएगा बच्चे कि ठीक है, मैं मानता हूं कि चलो तानाशाही व्यवस्था में विकास दर क्या है, ज्यादा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास दर क्या है, कम है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है तानाशाही व्यवस्था से बेहतर है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य भी सकारात्मक फायदे हैं, पर तानाशाही व्यवस्था में अन्य सकारात्मक फायदे नहीं होते। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि ठीक है चलो असमानता है, तो क्यों ना असमानता होगी तो क्या गरीबी नहीं आएगी? याद रखिएगा बच्चे, कहीं ना कहीं असमानता गरीबी भी तो लेकर आती है। तो चलिए हम अगले पॉइंट में इसको सीखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है असमानता और गरीबी। असमानता और गरीबी, असमानता और गरीबी, असमानता और गरीबी, इसे सीखते हैं। ठीक, एक बात सभी बच्चे आप लोगों को याद रखना है कि लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद रखना ज्यादा तर्कसंगत है। याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा उम्मीद रखना क्या है बच्चे, तर्कसंगत है, मतलब सोच पर है, क्योंकि वे आर्थिक असमानता को क्या करें,
कम करें। याद रखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से हम क्या उम्मीद लगाते हैं, हम ये उम्मीद लगाते हैं कि आप क्या कीजिए, जो आर्थिक असमानता है उसको क्या कीजिए, कम कीजिए। याद रखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद लगाया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को क्या करे, कम करे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में उम्मीद तो हम लगाएंगे ही कि ठीक है आर्थिक असमानता को आप क्या कीजिए, कम कीजिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब देश में आर्थिक विकास तेज होता है तो क्या आमदनी सभी लोगों को बराबर बंटती है, क्या सभी के हाथ में आमदनी जाती है? याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हमने लोकतांत्रिक देश से ये उम्मीद की कि आप जो है आर्थिक असमानता को कम कीजिए, लेकिन जब क्या देश की विकास दर तेज होती है, आर्थिक विकास दर तेज होती है, तो आमदनी भी तो खूब होती है। तो क्या ये आमदनी का वितरण ऐसा होता है कि सबको उसका बराबर बराबर भाग मिले? सबको उसका क्या मिले बच्चे, बराबर बराबर भाग मिले, और वो बेहतर जीवन भी गुजारे। अगर बराबर भाग मिलेगा तो जीवन भी तो बेहतर गुजारेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक समानता पर आधारित होती है। इस बात को याद रखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित किस पर होती है, वो होती है राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है किस पर आधारित है, राजनीतिक समानता पे, और सभी के मत का वजन बराबर है। याद रखिएगा, सबके मत का वजन क्या है, बराबर। बच्चे आय बराबर हो या ना हो, सबके मत का वजन क्या होगा, वो बराबर होगा। और याद रखिएगा कि अगर सबके मत का वजन बराबर होगा तो जो चुनाव होगी उसमें हर एक व्यक्ति बराबर होंगे। इसका मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में बराबर का दर्जा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, बराबर का दर्जा है, राजनीतिक क्षेत्र में बराबर का दर्जा है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि राजनीतिक समानता पर आधारित है, जिसमें सबके मत का वजन बराबर है, क्योंकि सभी लोग जब चुनाव में जाते हैं मत डालने के लिए तो सबका मत क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में, लोकतंत्र में आपको किसका दर्जा मिल गया, बराबर का दर्जा मिल गया। ठीक है। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि यहां तो बराबर का दर्जा आपको मिल गया, लेकिन आर्थिक असमानता भी तो बढ़ता है। याद रखिएगा, अभी तक आर्थिक असमानता की बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि ठीक है आपको राजनीतिक क्षेत्र में बराबर का दर्जा मिल गया, लेकिन याद रखिएगा कि आर्थिक असमानता क्या होता है, वो बढ़ती है। तो आर्थिक असमानता क्या हो गई बच्चे, बढ़ने लगी। और याद रखिएगा कि मुट्ठी भर लोगों के हिस्से में आय और संपत्ति का बहुत बड़ा भाग आता है। याद रखिएगा बच्चे कि मुट्ठी भर लोगों के हिस्से में आय और संपत्ति का बहुत बड़ा भाग मिलता है। वो अच्छा जीवन स्तर रखते हैं, बेहतर तरीके से जीवन गुजारते हैं। लेकिन अगर सब और एक चीज याद रखिएगा कि और उनमें जो आय उनकी जो होती है, जो देश को जो आमदनी होती है, उसमें उनके आय का हिस्सा भी बढ़ता जाता है। याद रखेंगे कि जो देश को आमदनी होती है उसमें इन लोगों के आय का हिस्सा भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनको बच्चे जीवन यापन करने से भी कम संसाधन मिलते हैं। याद रखिएगा कि जो निचले स्तर पर लोग हैं, जो निचले लेवल पे लोग हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए बहुत कम क्या मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं। उनकी आमदनी भी गिर जाती है। और याद रखिएगा कि कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी अक्षम हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। और याद रखिएगा कि मतदाताओं में अगर कहा जाए तो गरीबों की संख्या बहुत होती है। याद रखिएगा कि अगर मैं मतदाता की बात करूं तो जो मत देते हैं उनमें गरीबों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, गरीबों की संख्या
बहुत ज्यादा। तो हमने देखा कि आर्थिक असमानता बढ़ी, मुट्ठी भर लोग अमीर हुए और बड़े पैमाने पर लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। और मत में वजन बराबर है और मत में सबसे ज्यादा भागीदारी कौन करते हैं, यही गरीब लोग करते हैं जिनके पास उतना संसाधन नहीं होता। लेकिन क्या पार्टी इन लोगों को छोड़ देगी, नहीं। याद रखिए इनके पास मत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए कोई भी पार्टी इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। फिर भी लोकतांत्रिक सरकारों की प्रॉब्लम यह है कि जीत तो जाते हैं पर फिर भी इन गरीब लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, यहां तक कि इनके मुद्दों को भी नहीं उठाया जाता। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आर्थिक असमानता क्या होती है, अपने आप बढ़ने लगती है। फिर भी बच्चे मैं यही कहता हूं कि लोकतंत्र जो है तानाशाह से क्या है, बेहतर है। याद रखिएगा कि अन्य देशों में हालात इससे भी बुरे हैं, जैसे बांग्लादेश। याद रखिएगा कि बांग्लादेश में स्थिति इतनी बुरी है कि आधे से ज्यादा आबादी वहां पर क्या है बच्चे, गरीब है, आर्थिक असमानता बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कहने को वो भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और स्थिति ये हो जाती है बच्चे बाद में कि जो गरीब देश हैं वो अपने खाद्य आपूर्ति के लिए, याद रखिएगा कि जो गरीब देश हैं, गरीब देश अपने खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर निर्भर हो जाते हैं। खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर निर्भर हो जाते हैं। खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक असमानता ऐसे होती है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता और कहीं ना कहीं वो तानाशाही व्यवस्था से बेहतर है। क्यों बच्चे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आर्थिक असमानता बढ़ती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे सकारात्मक फायदे होते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।